का जो विषय है वो है कि इस प्रदेश के विकास पुरुष मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने मैम को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। पिछले दिनों 24 उद्घाटन हुए थे रोहतक जिले में, जिसमें से 11 मैम के थे और 30 करोड़ की सड़कों का शुभारंभ किया था मुख्यमंत्री जी ने। आज उसी कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए 300 करोड़ रुपया मैम हल्के के 42 गांव में गंगानगर तीतरी से लेके और मोखरा तक छोटे से छोटा और बड़े बड़े गांवों के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, जिसमें मोखरा 30 करोड़, बड़म्बा 16 करोड़, मदीना भी लगभग 16.5 करोड़, फिर नंदाना भी 30 करोड़ के करीब काम शुरू भी हो चुके हैं। ये प्रधानमंत्री जल जीवन जो योजना थी, प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई जल, हर नल को जल, उसके तहत मुख्यमंत्री जी ने मैम को वरीयता दी। मैम को प्राथमिकता के आधार पर 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। इसके लिए मैम 24 अठगामा की योद्धाओं की तरफ से मुख्यमंत्री को कोटि कोटि प्रणाम और मुख्यमंत्री का धन्यवाद। राजनीति होनी चाहिए और चर्चा होनी चाहिए, लेकिन अफसोस इस बात का कि कुछ एक लोग भ्रम की राजनीति, ठग्गाठोरी की राजनीति और नटवर लाल स्टाइल में जो राजनीति करने वाले जो लोग हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक लोगों को भ्रम में डालने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, भ्रम में डालती नहीं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कृषि कानून बनाए और जिनको लेके तरह तरह का भ्रम पैदा किया विपक्ष ने, वो कानून सीधे सीधे 2-3 बातें हैं, उसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। मोदी जी ने किसान की फसल खरीदने के लिए जो पूंजीपति थे उनको आमंत्रित किया कि आइए मार्केट में फसल खरीदिए, फसल का स्टोर करिए, फसल को गोदामों में रखिए और फसल किसान के ऊंचे दाम में तभी तो बिकेगी जब ग्राहक होगा। आज जीरी का, क्योंकि समस्या क्या है कि जितने भी गांव हैं, जितने भी ये देश हैं हमारे मुस्लिम, यहां नकली बासमती जाता है। नकली बासमती गया नहीं, भाव गिरा, प्रचार कर दिया कि भाव बीजेपी ने गिरा दिया। मतलब ये कितने भ्रम में डालने वाले, झूठ बोलने वाले लोग हैं जो झूठ की राजनीति करते हैं और वो आज भी करने की प्रयास करते हैं, लेकिन लोग समझ चुके हैं। एक बार भूपेंद्र हुड्डा जी के राज में जीरी 2700 बिकी, अगले साल 800 बिकी। पहले साल नारा लगा कि भूपेंद्र तेरे राज में जीरी गई जाज में, अगले साल नारा लगा कि भूपेंद्र तेरे राज में जीरी गई ब्याज में। अगर ये प्रदेश की सरकार के नियंत्रण में या भारत की सरकार के नियंत्रण में भाव होता तो एकदम 1/3 दाम क्यों रह गए, 2/3 दाम क्यों गिरे? इसलिए उन चीजों के बुला के केवल उसी चीज को बार बार चर्चा करके लोगों को बहकाते रहते हैं। तो आज जो है भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र भाई मोदी ने किसान की आमदनी दुगनी करने का जो लक्ष्य लिया 2022 में, उसको लेके मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा था, डंडोरा पीटा था, 7,000 रुपये एकड़ दूंगा, धान मत बो, क्योंकि उनको पता था कि आगे जो है मुस्लिम देशों में मांग आने वाली नहीं है, इसको ज्यादा मत बो, दूसरी फसल बो। बाजरा 2100 रुपये बिका। कभी बाजरा पंजाब में, राजस्थान में किसी ने खरीदा? नहीं खरीदा। हरियाणा में केवल खरीदा। कपास देखो, मैं कभी कपास आपने सुनी थी कि सरकार खरीदती हो? पलवल तक की कपास में आ रही है। ये किसका चमत्कार है? ये केवल और केवल मनोहर लाल जी का चमत्कार है। सरसों खरीदी, सरसों जो है जहां ना राजस्थान खरीद रहा ना पंजाब खरीद रहा, और झूठ बोल रहे हैं कि हम जो है कानून बना दिया कि एमएसपी से नीचे को खरीदेगा तो सजा कर देंगे, पंजाब ने कानून बना दिया। लेकिन क्या केवल धान और गेहूं, तीसरी फसल पे कोई लागू नहीं होता। और यहां 8 फसलें हैं जो हरियाणा सरकार खरीदती है, 2 तो खरीदती है केंद्र सरकार, गेहूं और धान। बाकी जो 6 फसलें हैं तो मनोहर लाल जी खरीद रहे हैं। नुकसान उठा के फायदा देना चाहते हैं
किसान को इसलिए तो खरीद रहे हैं। अगर किसान का भाव बढ़ाने के लिए मनोहर लाल जी ये सारी फसलें खरीद रहे हैं, तो फिर भी जो विपक्ष है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को किसान विरोधी चेहरा प्रचारित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए दीनबंधु सर छोटू राम ने कहा था कि भोले किसान तो मेरी दो बात मान ले, बोलना ले सीख और दुश्मन पहचान ले। आज मैं बार बार अपील करता हूं हरियाणा प्रदेश के किसान से और महम 24 अठगामा के योद्धाओं से कि पहचानिए आपका दोस्त कौन है, आपका दुश्मन कौन है। आपका दोस्त वो है जो आपके राज में साझा होने के बाद आपको फायदा पहुंचाए, वो है आपका दोस्त। और जो राज में आके आपको फायदा ना पहुंचाए, झूठ बोले और बहकाए, वो आपका दुश्मन है। इसलिए आज इसको पहचानने की जरूरत है। और आज कोटि कोटि धन्यवाद मनोहर लाल जी का, जो 300 करोड़ रुपए की वाटर वर्क्सों को लेके, पानी के लेके महम हल्के को जो सौगात दी। तो दिशा और दशा तो तय कर दी ना बड़ौदा ने। बड़ौदा में हम बाहर के भी जीते। हमारी पहले 8,000 वोट थी 14 में, 19 में हमारी 37,000 वोट आई, आज 50,000 को पार कर गए। ये दिशा तय कर दी ना। कांग्रेस तो इस तरह से प्रचारित कर रही थी, हमारे तो पर्ची जो है 5,000 आनी चाहिए थी। जिस तरह से उनका प्रचार था, जिस तरह से वो भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे थे कृषि कानूनों को लेके, फिर हमें ये 50,000 वोट किसने दी? किसान ने दी, मजदूर ने दी। और बड़ौदा में तो किसान और मजदूर के अलावा तीसरा कोई मतदाता नहीं है। और किसान और मजदूर ने इतना भारी प्रचंड 50,000 वोटें दी भारतीय जनता पार्टी को, तो इस बात की मोहर लगा दी कि भारतीय जनता पार्टी के जो कृषि कानून है वो सही है, और भारतीय जनता पार्टी की नीति सही है, भारतीय जनता पार्टी की दशा सही है, और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सही है। इस बात पर मोहर लगाने का काम किया। ये चुनाव हमारे नहीं, ये चुनाव हम जीते हैं और ये बड़ी जीत है। और ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की एक और बड़ी उपलब्धि है। बड़ी उपलब्धि ये है कि आज जो है मनोहर लाल जी ने सत्ता में रहते हुए जो बाई इलेक्शन शांति से किया, कहीं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं किया, कहीं पुलिस का प्रयोग नहीं किया, और आराम से जो है प्रजातंत्र को फलने फूलने दिया। ये प्रजातंत्र की जीत हुई है। ये मनोहर लाल जी के सुशासन, मनोहर लाल जी की जो पारदर्शी नीतियां हैं, उसकी जीत हुई है। ये चुनाव हम जीते हैं, ये चुनाव हमारे नहीं। जो आज इस भ्रम में हम ये चुनाव हारे हैं, उसको अपनी आंखें खोल के देखना चाहिए कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आएगी। मोदी जी फिर से जो है इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और फिर से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में सरकार बनेगी। तो इसलिए जो लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि अगली बार कोई और आएगा, वो केवल इस इलाके को या जहां ये भ्रम पैदा के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करें, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। और मैं एक बात बता दूं कि दीनबंधु सर छोटू राम ने कहा था कि भोले किसान राज में साझा करके फायदा उठाना सीख ले। आज राज में साझा इस इलाके का नहीं होने दिया, इसलिए कि आज कुछ एक लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, और उस भ्रम के आधार पर ही तो उनकी दुकान चल रही है। भ्रम का और झूठ का जो सामान बेच रहे हैं, ये कब तक बिकेगा? लोग आज समझ गए और समझ जाएंगे। हरियाणा प्रदेश में अगला चुनाव पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है, और भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कुछ भी नहीं है।